नमस्कार। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको कबीरदास जी की साखियाँ विरह को अंग की व्याख्या कराऊंगी, जिसमें कबीरदास जी ने विरह अवस्था का वर्णन किया है कि विरह अवस्था में एक आत्मा उस परमात्मा रूपी प्रियतम के लिए किस प्रकार व्यथित रहती है। जैसा कि आप जानते हैं, कबीरदास जी भक्तिकालीन सर्वश्रेष्ठ और अपने युग के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। ये निर्गुण काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि रहे हैं, क्योंकि इन्होंने निराकार परमात्मा पर ब्रह्म की भक्ति पर बल दिया है। कबीरदास जी आरंभ से ही पूजा पाठ और बाह्य आडंबरों का विरोध करते रहे हैं, इसलिए उन्होंने निराकार पर ब्रह्म की भक्ति का संदेश दिया है। कबीरदास जी स्वयं तो अनपढ़ थे, लेकिन इनकी साखियों की रचना इनके शिष्यों के द्वारा की गई। कबीरदास जी की भाषा सदुकड़ी भाषा थी। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं विरह को अंग में? चकवी बिछुटी रैनी की आई मिली प्रभाती, जे जन बिछुटे राम सू ते दिन दिन मिले ना राती। कबीरदास जी कहते हैं कि चकवा और चकवी ऐसे पक्षी होते हैं जो रात के अंधेरे होने पर वो बिछुड़ जाते हैं। ठीक है, ये कबीरदास जी एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि जिस तरह से आत्मा और परमात्मा, आत्मा जो है उस परमात्मा का ही अंग है। ठीक है, लेकिन जब आत्मा परमात्मा से बिछड़ जाती है तो वो उससे कभी नहीं मिल पाती है। वो कहते हैं कि चकवी एक ऐसा पक्षी है, चकवा और चकवी, जो रात होने पर तो बिछुड़ जाते हैं बिछुटी रैनी को, और आई मिली प्रभाती, और प्रभाती अर्थात प्रातःकाल होने पर वो मिल जाते हैं। लेकिन जे जन बिछुटे, लेकिन जो आत्माएं उस राम से अर्थात उस परमात्मा से बिछुड़ गई हैं, उनका मिलन न दिन में होता है, मिले न राती, और ना ही रात में होता है। अर्थात फिर उस परमात्मा को पाना बड़ा ही दुर्लभ हो जाता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि इसलिए हमें अपने जीवन में सतगुरु को अपनाकर हर समय उस परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए। इसके बाद कहते हैं, आई न सको तुझ पे, सकूं न तुझे बुझाई, बुलाई आएगा इधर, जेरा यूं ही लेहुगे विरह तपाई तपाई। अब कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी आत्मा एक विरहिणी जीवात्मा के समान है। वो कहती है भगवान से कि हे प्रभु, न तो मैं आपके पास आ सकती हूँ और ना ही आपको बुला सकती हूँ, अर्थात आप तक पहुँच नहीं सकती और आपको बुला नहीं सकती। ऐसा लगता है मुझे तो जेरा यूं ही लेहुगे, अर्थात आप मेरे प्राणों की इसी तरह से आहुति लोगे, अर्थात मेरे प्राण तो ऐसे ही निकल जाएंगे। विरह तपाई तपाई, विरह में तप कर जो है मेरे प्राण निकल जाएंगे, अर्थात विरह में तपाकर आप मेरे प्राण ले लेंगे। या तो आप मुझे दर्शन दे दीजिए, अन्यथा आपकी विरह में जो है मेरे प्राण निकल जाएंगे। चोट सताणी विरह की सबतन जर्जर होई, मारण हारा जानी है कि जेही लागी सोई। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा है, वो परमात्मा रूपी जो प्रियतम है, उनके विरह में यह पीड़ा जो है अत्यंत दुखी कर रही है, व्यतीत कर रही है। चोट सताणी विरह की, जो विरह की चोट है ये अत्यंत सता रही है, दुख दे रही है। सारा मेरा जो तन है, जो मेरा शरीर है, वो जल गया है, जर्जर हो गया है, अर्थात नष्ट हो गया है। कहने का अर्थ है कि परमात्मा की भक्ति करते रहने से तो जब हमें विरह का अनुभव होता है, अर्थात जब एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि आत्मा उस परमात्मा के बिना नहीं रह पाती है, विरह अवस्था का अनुभव करती है, तो उसका शरीर जो है वो जलने लगता है। फिर वो इस बात को कहते हैं कि इस जो ये व्यथा है, इसको कौन जान सकता है? या तो मारणहारा जाने, या तो इस चोट की गहराई को वही समझ सकता है, या तो जिसने चोट मारी है, या फिर जिसको जेही लागी सोई, या फिर जिसको ये चोट लगी है। अर्थात या तो वो विरह अवस्था में जो स्वयं जो आत्मा होती है, या तो वो इस दर्द को, इस व्यथा को अनुभव महसूस कर सकती है, या फिर जिसने ये चोट दी है, या फिर जिसके कारण ये विरह उत्पन्न हुआ है, वो जान सकता है। तो इस तरह से कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा के विरह का वर्णन करते हुए
विरह व्यथा के बारे में बताते हुए और सदुकड़ी भाषा का प्रयोग करते हुए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। आगे देखिए, विरह भुहंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे ते बीरा, बीरा नहीं यहाँ पे बोरा आएगा, बोरा होई। तो ये जो है कबीरदास जी द्वारा रचित विरह को अंग शीर्षक साखी से ली गई है। इसमें परमात्मा के वियोग में आत्मा की क्या दशा होती है तो वो बात बताई गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि विरह रूपी सांप जो है वह हृदय में बैठ जाता है, तन में बस जाता है। विरह भुहंगम, विरह रूपी सांप जो है वो तन में बस जाता है, तो कोई भी मंत्र न लागे, कोई भी उपचार नहीं हो सकता है किसी भी तरीके से, फिर वो जो शरीर है वो ठीक नहीं हो सकता है। तो वो कहते हैं राम वियोगी ना जिए, राम से अलग होकर जो अब तो जीव है वो जी नहीं सकता है, और अगर जीवे तो बोरा होई, और अगर जीता है तो वो पागल हो जाता है। कहने का अर्थ है सांसारिक विषयों के प्रति जब उसकी आसक्ति हट जाती है तो वो परमात्मा को पाने के लिए पागल सा हो जाता है, बोरा यानी कि बावला सा बन जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया है कि भगवान के प्रेम में जो विरही व्यक्ति होता है वो सांसारिक दृष्टि से पागल माना जाता है, अर्थात संसार के लोग उसे पागल के नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि वो सांसारिक क्रियाएं जो है वो सामान्य क्रियाएं नहीं करता, क्योंकि फिर उसे परमात्मा की लगन हो जाती है और फिर वो उसी के ध्यान में लगा रहता है, और उसका व्यवहार जो है फिर वो अन्य लोगों से, जो सांसारिक लोग हैं ना, उनसे अलग हो जाता है। तो संसार के लोग क्या है, उसे पागल की संज्ञा दे देते हैं। तो फिर जो उसकी विरह अवस्था है उसको सही करने के लिए, और उसकी ये विरह व्यथा और उसकी ये जो पागलों वाली स्थिति है उसे ठीक करने का एकमात्र उपचार क्या है, सिर्फ ईश्वर से मिलना, अर्थात उसे अपने परमात्मा के दर्शन हो जाएं। इस प्रकार यहाँ पर सांग रूपक अलंकार की सुंदर अभियोजना की गई है। आगे की पंक्तियों में देखेंगे, के विरहनी कुमीच दे के आपा दिखलाई, आठ पहर का दाझना मुँह पे साया न जाई। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि के विरहनी, की इस विरह अवस्था में, कुमीच दे, या तो तू मुझे मृत्यु दे दे। ठीक है, वो जो विरह अवस्था में जो आत्मा है वो व्यथित होकर परमात्मा से कहती है कि हे प्रभु, हे मेरे प्रियतम, या तो तुम मुझे मृत्यु दे दो, या फिर आपा दिखला, या फिर अपना स्वरूप मुझे दिखा दो, अर्थात आपका जो रूप है वो मुझे दिखा दो। आठ पहर का दाझना, क्योंकि ये जो आठ पहर का जो दाझना है, अर्थात जो ये विरह वेदना है, जो आठों पहर यानी रात और दिन, ठीक है, एक 4 पहर, एक दिन में 4 पहर और रात के 4 पहर, तो 8 पहर हो गए ना। तो 8 पहर का जो यानी रात और दिन का जो एक कष्ट है ये मुझसे सहा न जाए, सया न जाए, अर्थात अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, अतः आप आकर मुझसे मिल लीजिए, मुझे दर्शन दे दीजिए। इस प्रकार से उन्होंने लौकिक प्रेम भाव की अलौकिक रूप में व्यंजना की है, और अनुप्रास और रूपक अतिशयोक्ति अलंकारों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें, और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।